आश्रम एक दिखे मग माही जगमेग जीव जंतु कहनाही प्रभु देगी सकल कथाओं ने कहा विदेगी सकल कथाओं ने कहा विदेगी सकल कथाओं ने कहा विदेगी सकल कथाओं ने कहा विदेगी। यह आश्रम कितना वीरान लग रहा है। पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी नहीं है यहाँ। यह सीधा इसका है। कृपया करके इस वन के बारे में हमें बताइए प्रभु। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी सकल यह वीरान आश्रम दिखाई दे रहा है। यह गौतम ऋषि का आश्रम है। एक समय की बात है, देवराज इंद्र के मन में काम वासना की ज्वाला उत्पन्न हुई। तब सूर्यदेव को बुलाकर पूछा, इस संसार में तुम विचरण करते हो, यह बताओ इस संसार में किसकी नारी अधिक सुंदर है और कौन है। सूर्यदेव देवराज इंद्र के मन की मलिनता को समझ गए और कहा, महाराज मेरा दांत इतना अधिक तेज है कि मेरे साथ आपके सामने सुंदर स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती। इसे तो चंद्रदेव ही बता सकते हैं कि इस संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है। तब देवराज इंद्र चंद्र को बुलाकर कहा कि इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है। तब चंद्रदेव ने बताया, इस संसार में गौतम नारी अहिल्या सबसे सुंदर है। देवराज इंद्र की मन की मलिनता इतना बढ़ गया कि वह चंद्रदेव को साथ लेकर तब गौतम ऋषि उल्टे पांव आश्रम के चले आए और देखा कि देवराज इंद्र गौतम ऋषि के रूप धारण किए आश्रम के अंदर है और चंद्रदेव मुर्गे के रूप धारण किए आश्रम के ऊपर भाग दे रहा है। गौतम ऋषि कमंडल से जल निकाला और देवराज इंद्र और चंद्र को श्राप दिया और अपनी पत्नी को भी श्राप दिया कि पर पुरुष और अपने पति को पहचान नहीं पाया, जाओ तुम भी पत्थर के हो जाओ। उसी दिन से पत्थर की देह धारण के शिला बनकर बैठी हुई है। गौतम नारी श्राप बसा उपल देह धरि धीर चरण कमल रस चाहते कृपा करऊं रघुवीर। गौतम नारी श्राप बसा गौतम नारी श्राप बसा उपल देह धरि धीर चरण कमल रस चाहते कृपा करऊं रघुवीर। चरण कमल रस चाहते कृपा करऊं रघुवीर। हो रामा कृपा करऊं रघुवीर। हो रामा गौतम नारी श्राप बसा गौतम नारी श्राप बसा उपल देह धरि धीर। हो रामा चरण कमल रस चाहते कृपा करऊं रघुवीर। हो रामा चरण कमल रस चाहते कृपा करऊं रघुवीर। हो रामा चरण कमल रस चाहते कृपा करऊं रघुवीर। हो रामा। गौतम नारी अहिल्या साथ पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज के साथ आपके चरण धूलि की
प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने चरण रस से इनसे उद्धार करो राम। जैसे आज्ञा प्रभु। आपने हे प्रभु मेरे पति ने आपके घर अच्छा किया था जो आज आपके चरण कमलों की दर्शन हो गई तो मेरा जीवन धन्य हो। हे अहिल्ये, तुम अपने पति के श्राप से मुक्त हो चुकी हो। तुम पहले जैसे पवित्र हो। हे प्रभु, आपकी सदा आपके चरणों में मेरा ध्यान रहे, यही मुझे सदा वरदान दीजिए। एवं अस्तु, एवं अस्तु, एवं अस्तु। अब तुम अपने पति लोग जा सकते हो। जैसी आज्ञा प्रभु। वंश राम, चलो धनुष्य के देखने मिथिला नगर चलते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। भगवान, यदि आपको कष्ट न हो तो कृपा करके रणभूमि में पधारिए। कष्ट की क्या बात है राजन, हम तो रणभूमि देखने ही आए हैं। आजिए भगवान। हाथ ही जोड़ विनती कराऊं सुनो सब मन नारी, हरि के कृपा विधान हुए वर्ण धर्म अनुसारी। सब मंचन ते मंच यका सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठारे महिपाल। मुनि समेत दो सब मंचन ते मंच यका, सब मंचन ते मंच यका सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बैठारे महिपाल। राम मुनि समेत दो बंधु समा बैठारे महिपाल राम। जिनके राहे भावना जयती, गुरुवासिन देखे तो भाई, अरे भाई, ये दो भाई अवतारी पुरुष लग रहे हैं। भलाई इसी में है कि अपनी प्रतिष्ठा छोड़कर घर वापस लौट जाए। हाँ भाई हाँ, यह तो बिना धनुष तोड़े ही सीता इसके गले में माला डाल देगा। हे वीरो, पहले से ही बेकार में क्यों घबरा रहे हो? यह शिव धनु कोई बड़ी बात नहीं है। हे वीरो, व्यर्थ के गाल बजाने से शिव चाप नहीं टूटेगा। तुम तो मन में लड्डू खा रहे हो। मन में लड्डू खा लेने से पेट नहीं भरता है। जानी सुअवसर सियत बा पठवा जनक बोलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली जानी जानी सुअवसर सियत बा जनक बोलाए, सादर चली हे
क्यों सीता को संवार ला। धीरे धीरे चलो सिया जनक दुलारी, 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 धीरे धीरे चलो सिया जनक दुलारी। मनयन रूप चुनाव बर आली, मन अनुरूप चुनाव बर आली, सबने बलिहारी के धीरे धीरे चलो सिया जनक दुलारी, धीरे धीरे चलो सिया जनक दुलारी। हे बंदी, ये जो मेरा प्राण है उसे सभा में सुनाओ। जो आज्ञा महाराज। हे महाराजाओं और मनुभवो, जितने भी सभा में पधारे गए महाराज हैं, उनके लिए राजा जनक जी ने एक प्रण लिया है, जिसके अनुसार जो भी इस धनुष को उठाकर तोड़ेगा उसके गले में जनक नंदनी सीता वरमाला डालेगी, चाहे वह राजा हो या भिखारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनि प्रण सकल भूपय अभिलाषे, क्या इतने बड़े बड़े दूध बैठे हो, एक छोटे से धनुष को उठाकर नहीं तोड़ पाए? मैं तोड़ के खाता हूँ, अभी एक उंगली में उठाकर फेंक दूंगा इसे। शाबाश।
धूप सहस सब एक ही बारा लगे उठावन चरण लगारा। हे हाँ। धूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन चरण उठावन चरण हे हाँ। से हत भय हरि है सब राजा बैठे निज निज जाय समाना। 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 सुनो भाइयों, हम तो अलग अलग अकेले ही धनुष को नहीं उठा पाए। ऐसा करते हैं, हम सभी एक साथ उठाकर देखते हैं और इसे तोड़ डालते हैं। चलो भाइयों आओ। दानवेंद्र, धन्य भाई जो आपका दर्शन हुआ, पधारिए। धन्य हो मिथिला नरेश, धन्य हो। आज मैं रंगभूमि को देखकर मन मुग्ध हो गया। सभी लोग अपना अपना पराक्रम दिखा लिए। अब इस रावण का पराक्रम देखना। ये धनुष क्या चीज है? मैं तो उंगली मार उठा दूंगा। जैसे कैलाश को उठाया था, आज वो बल मैं यहाँ दिखला दूंगा। मुझसे योद्धा, मुझसे शेर, अब इस रणभूमि में कोई नहीं। शिव की शक्ति उठा सके मुझ जैसा नौजवान कोई नहीं। हे राजन, मेरे आने से ही तुम्हारा प्रण पूर्ण हुआ। हे राजन, मैं अभी इसे उठाता हूँ, आप निश्चित हो जाओ। कहीं उठा सकते हैं महाराज, कहीं मुझे पूरा विश्वास है तोर ऊपर। यह शिव जी का धनुष है। यह सीता माता मेरी माँ है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूँ जो अपने गुरु की निंदा करूँ, इसलिए मैं भी वापस जाता हूँ। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो प्रण खाना। आए सुने हम जो प्रण खाना। हे हाँ। देवा दानुज धरे मनुज शरीरा कुल वीर राजे रणधीरा। हे हाँ। सो कृष्ण जाय तो प्रण भारे हो। कुंवर कुंवर रवि कानन। हे हाँ। हे जनु देव बिनु भट भूमि भाई।
जनु तेव बिनो भट भोए भाई तो प्रण करी होते न हसाई। हमारे प्राण को सुनकर देश विदेश के राजा महाराजा है पर इस धनुष को तोड़ नहीं पाए। मुझे पता होता कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता तो ऐसी झूठी प्राण कभी नहीं रहता। माँ खेला सन कोटिल भई भो हे रद कुट फर कल नयन रिसो भर कत नयन रिसो रद फुट भर कत नयन रिसो रद फुट भर कत नयन रिसो कहीं न सकल रघुवीर डरा वचन लाग जनुबान नाम राम पद कमल सिरा बोल गिरा पर नाम नाम पद कमल बोल गिरा पर कहीं न सकल रघुवीर डरा कहीं न सकल रघुवीर डरा वचन लगे जनुबान राय नाम पद कमल सिरा बोल गिरा राम 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 नाम पद कमल सिरा बोले राम राम राय नाम पद कमल सिरा बोले राम राम रघुवंशी न महा जहाँ कहा होई देख कहानी जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। हे प्रभु गलती क्षमा करें। मैं अपनी सौभाषणी आभास कह सकता हूँ कि आपकी कृपा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठाकर कच्चे घड़े के समान तोड़ सकता हूँ, सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाऊं तो कुछ ख्याल ऐसा दिखाऊं कमल के दंड के समान इस धनुष को मैं 100 योजन तक ले जाऊं। प्रभु आपकी चरणों की कसम अगर मैं ऐसा न कर सकूं तो धनुष का कभी हाथ नहीं लूंगा। विश्वामित्र समय शुभ जानी नायक वरदायक देवा कुलदेव सिंह सब बार बार सुने मेरा चतुर सखी लखी कहाँ बुझाए बहिरा बहु जयमाल सुहाए बहिरा बहु जयमाल सुहाए बहिरा बहु जयमाल सुहाए। डालो सखी राम गले जय माला डालो सखी राम गले जय माला डालो सखी राम गले जय माला
डालो सखी राम गले जयमाला, डालो सखी राम गले जयमाला। कुंडल झलक पलक नहीं ठहरत, 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 कुंडल झलक पलक नहीं ठहरत। ज्योत अधिक उजियाला, ओ ज्योत अधिक उजियाला, डालो सखी राम गले जयमाला, 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 सखी राम गले जयमाला, डालो सखी राम गले जयमाला। तपस्या देखी भूप अभिलाषे, गुर का पुत मोर मन यह माथे, उठी उठी पहर सोनाया भा। जानकी जी को छीन लो, छीन लो छीन लो छीन लो, नहीं इन बालकों को मार डालो, मार डालो मार डालो मार डालो। सिर्फ धनुष तोड़ने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यदि जनक जी इनकी मदद करे तो उन्हें भी दोनों भाइयों सहित जीत लो। जीत लेंगे जीत लेंगे जीत लेंगे। अरे मूर्खो, शिव धनुष के टूटते ही सारा झंझट टूट चुका है। अपने अपने लज्जित मुंह लेकर अपने अपने घर को जाओ। बुलाए प्रणाम करावा, श्री बुलाए प्रणाम करावा। पीतु समेत कहीं निज निज नामा, लगी करन सब दंड प्रणामा। जीव स्वस्थ जग छाई के सुख सुख ना सरसार, पतिव्रत माई प्रणो अजल रहो अहिवार। प्रणाम महाराज प्रणाम। मोर नाम भक्ति महाराज, मैं हर दिन बजाता हूँ भक्ति। शांति बना के बैठे रहो, अभी मैं लीला कार्यक्रम बाकी हुआ है। मोर नाम है टोपू, मैं सबके बजाता हूँ भोपू। प्रणाम महाराज प्रणाम। मोर नाम गोकू, मोर दादा का नाम छोकू। जनक जी, यहाँ भीड़ लगने का क्या कारण है? क्षमा कीजिए स्वामी, मैंने एक प्रण लिया था शिव जी का इस धनुष को जो तोड़ेगा सियानी सीता उसी की गले में जयमाला डालेगी। तेरी से बोले वचन कठोरा, दिखाए
विलोके लोक सभा जान जान की भीड़ हृदय हर सभी साज कछु बोले श्री रघुवीर हृदय हर सभी साज कछु बोले श्री रघुवीर समय विलोके लोक सभा समय विलोके लोक सभा जान जान की भीड़ हृदय हर सभी साज कछु बोले श्री रघुवीर राम हृदय हर सभी साज कछु बोले श्री रघुवीर राम नाथ संबोधन भंजन हारा कोई कोई दास तुम्हारा कोई दास तुम्हारा कोई एक दास तुम्हारा कोई एक दास तुम्हारा आपके सेवक से अपराध हुआ, यह भारी है। आज्ञा दो जो मैं शीश धरूं, कीना अपराध तुम्हारा है। हो गुरु आप जैसे जिनके यह वही कर सकता है, आप जिन पर कृपा करते यह वही कर सकता है। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला अवश्य ही कोई आपका दासी होगा। कहिए स्वामी क्या आज्ञा है? सेवक सोई जो करे सेवकाई हरि करने कर करे लड़ाई हाँ सुनहो राम जय शिव धनु तोरा सहस्रबाहु सम सोई सहस्रबाहु सम सोई कुमोरा सहस्रबाहु सम सोई अरे राम, सेवक वही होता है जो गुरु की सेवा करे। शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला बहुत ही बड़ा शत्रु होगा, उसे समाज से अलग खड़ा कर दो, नहीं तो सभी राजा वक्त ही मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लसन मुस्काने बोल पर सुधन हे अपमाने बहु धनो हे तोरे लड़का बहु सुन राम के मीठे वचनों को गुस्से में मुनिवर लाल हुए, उनको अपराधी और महाकाल के काल हुए। शिव धनुष हमने तोड़ा, ये जुल्म किया हमने भारी, जो करना है सो कर ले, न चुका तब भारी। हे महाराज, हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, पर आप कभी क्रोध नहीं हुए। हे युद्ध बालक काल वंश बोलत तो ना धनुष शिव सब तकधारी। अरे मूर्ख बालक, अरे राजपुत्र, तुम्हें संभल कर बोलना भी नहीं आता। शिव जी का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। लसन कहा हस हमरे जाला सोहरे
महाराज हमारे नजर में तो सब धनुष एक समान है, इसमें लाभ हानि की क्या बात। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इसे हाथ लगाया था, यह तो छोटे ही टूट गया। आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं। लगता है तू काल के वश में होकर तूने मेरा सुधार सुना नहीं है। मैं तुझे बालक जानकर छोड़ रहा था, नहीं तो तेरे सिर पर फरसा चलाकर मैं गुरु का ऋण का उद्धार कर देता। विहंसिला सन बोले में डुबानी, अहो निज महाभद्रवाणी। गुण गुण माहि दिखावत उधारा, कहत उड़ावत भोग पहाड़। ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव नहीं होता। आप तो मुझे फर्श दिखाकर ऐसे डराते हो जैसे भूखों से कैलाश उड़ाना चाहते हो। हम कोई छू नहीं के पैर नहीं जो छूते हुए गुम हो जाएंगे। कौशिक सेन अग्नि में घी का डाल डाल जलने को और जलाते हो। शिव धनुष भंजन कर तू मन में अधिक बरसाता है। बाला न पड़ा किसी योद्धा का और सिर पर चढ़ता जाता है। लसन का है ओ मुनि सूरज तुम्हारा, तुम्हारा सत को पर नहीं पारा।
सभा पुकारा, हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। हे प्रभु, यह दुर्गम बालक है, इस पर कृपया कीजिए नाथ। हे राम, आपके कहने पर मेरा हृदय की शांति मिल जाती है, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई को देखते ही मेरा मन और कलेजा जलता है। हे राम, तेरा छोटा भाई बड़ा ही पापी है, यह तन का तो गोरा है लेकिन मन का बहुत मलिन है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, पर हरि को पकड़े अवतारा। धिक्कार है इस फरसे पर जो तुझ पर मार कर न धरे, धिक्कार है इस दूसरे पर जो तुझको मार कर नहीं धरे। हे राम, ये तेरा छोटा भाई जानकर इसे छोड़ा हो, नहीं तो इसे मार कर। राम कहे और इसे तजिए मुनि सागर कुठाया मेरा सीसा, तेरे से जाए करिए तो स्वामी, मोहि जानी आपन अनुरागी, मोहि जानी आपन अनुरागी। हे नाथ, आपका रिस जिस पे जाएगा आप वही कीजिए। हे राम, मेरा गुस्सा कैसे जाएगा? अभी भी तुम्हारा छोटा भाई मुझे शत्रु के दृष्टि से देख रहा है, इसका सिर पर फर्जा चलाना ही पड़ेगा। तुम राम रमापति कर धर ले हो, है जब जाप मिटाई संदेह हो, है जब जाप मिटाई संदेह हो। देख चरा पया पाओ चढ़ गया हो, पर सुराम मन विसमय भगाया हो, पर सुराम मन विसमय भगाया हो। जय रघुवर सेवन सेवन भानु, महन धनुज कुल दहन कृपानु, महन धनुज कुल दहन कृपानु। जय सुर धेनु वेद हितकारी, जय मद मोह पोह भ्रम भारी, जय मद मोह पोह भ्रम भारी, जय मद मोह पोह भ्रम भारी, जय मद मोह पोह भ्रम भारी। हे प्रभु, मैंने आपको यह क्या कह डाला? आप तो मंद मोह और क्रोध को दूर करने वाले हैं। मैंने आपको अज्ञानतावश अनुचित कहा, उसे क्षमा करे। हे रघु कुल भूषणधारी, आपकी जय हो। मुझे जाने की आज्ञा दे प्रभु। कहिए दूत कहीं कारण आए, कौन भारत वचन का पठाए, कौन भारत वचन का पठाए, कौन कार्य वचन का पठाए, कौन कार्य वचन का पठाए, कौन कार्य विभजन का पठाए, कौन कार्य विभजन का पठाए। बोलो श्री रामचंद्र की जय।